ये न्यू सीरीज में आपके साथ बात कर रही हूँ लाइफ पैथ के बारे में कि अगर आप अपनी जन्म तिथि को जोड़ते हैं पूरी तो जो अंक आता है वो है लाइफ पैथ। कैसे होते हैं लाइफ पैथ? नंबर 1, उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप, उनका पैसा, उनकी हेल्थ, उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। इस नई सीरीज में आपके साथ बात करने वाली हूँ अलग अलग अंकों के बारे में। यूं कहूँ तो लाइफ पैथ वो पथ जो आपके जन्म के समय चुना गया, सोल ने चुना, आपकी आत्मा ने स्वयं चुना, भाग्यांक भी कह सकते हैं आप इसे। तो आज इस सीरीज में पहले बात करते हैं अंक 1 के बारे में। तो उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहूंगी जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर हमें शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। आप ही सबकी रिक्वेस्ट पर शुरू कर रही हूं। और आप में से अगर मेडिटेशन के लिए, आप में से बहुतों ने स्विच वर्ड्स की बात कही और कुछ मंत्रों की, आप ही की रिक्वेस्ट पर रिलीज कर रही हूं ये नया एपिसोड। पॉडकास्ट में स्पॉटिफाई, एंकर और एप्पल पे जाके आप सुन सकते हैं। रोजाना 10 मिनट आप अगर ध्यान में बैठें, कैसे करना है, क्या है, सारी बातें हैं जो आपके चक्रास को, आपके इंट्यूशन को बहुत हेल्प करेंगी। अब ये सीरीज है लाइफ पैथ की। तो कहूं तो पथ, लाइफ का ये पथ तो क्या है? ये मेरा बहुत ही फेवरेट भजन का एक हिस्सा है और पथ की बात बहुत स्पष्ट होगी इससे। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। बहुत गहराई है इसके हर शब्द में। और लाइफ पैथ, भाग्यांक, कर्मों की ही खेती है। अंक 1 है आप, अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10, 19 या 28, वो है आपका फिर मूलांक, बर्थडे। हम आज बात कर रहे हैं भाग्यांक, लाइफ पैथ। आपका किसी भी दिन जन्म हुआ हो, लेकिन अगर आपकी पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से 1 आया है तो आपका लाइफ पैथ या भाग्यांक बन गया 1। तो आपके विषय में ये कहूंगी कि जिनका भाग्यांक 1 आता है, यानी जोड़ने पर आ जाता है 10, 19, 28, 55, कैसे भी जोड़ा, अंत में आ गया 1। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अब अगर 1 है तो सूर्य के समान तेज होगा। जैसे सूर्य की अपनी रोशनी होती है और जब सूर्य उगता है तो अंधेरे को दूर करता है, ऐसे ही जिनका भाग्यांक या लाइफ पैथ 1 होगा, वो व्यक्ति आप देखेंगे उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। उनको बचपन से आप नोटिस करेंगे कि उनको उनमें एक अलग सा ओज है, एक अलग सा तेज है। ये ही वो लोग हैं जो नाम और शोहरत भी कमाते हैं, कुछ नयापन करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप होती हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको कुछ नया तो करना ही है। अब खासियत ये होती है कि ये जो उनमें एक नया कुछ करने का जज्बा होता है, बचपन से आप नोटिस करेंगे। नहीं तो अगर जैसे जैसे बढ़ते हैं उम्र, तो कहूंगी 27, 28 के बाद भी कुछ लोगों में आप नोटिस करेंगे कि उनका भाग्य उदय होता है। ऐसे लोग बिजनेस करियर की बात कर रही हूं, अब ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा कामयाब होते हैं। प्रशासन में जाएं तो कामयाब होते हैं। पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी बहुत जरूरी है ये अंक। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाते हैं तो वहां पे वो कामयाब हो सकते हैं। वो कारण ये है कि ये एक अच्छे बॉस होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बॉसी
नेस करे तो उनको पसंद नहीं है, तो ये काम करते हैं और किसी के अंडर में नहीं कर सकते, तो इनको अपना बिजनेस ज्यादा फलित होता है और ये तभी प्रशासन में या उच्च पद पर आप इन्हें देखेंगे। जॉब में थोड़ी दिक्कत होती है और अगर ये स्टैब्लिश्ड हैं तो देखेंगे कि टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे ही हैं। अंक 1 है। अब इनमें अंक 1 के रिलेशनशिप की बात करूं तो अंक 1 को अपने लाइफ में कहूंगी कि लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी जरूरी नहीं है लव मैरिज ही हो, लेकिन अगर इनको किसी से प्यार होता है तो पूरी चेष्टा करते हैं कि उन्हीं के साथ शादी हो। अंक 1 अपने फैमिली के प्रति इनका बहुत लगाव होता है और अपने परिवार से जुड़ते हैं, केयरिंग भी बहुत होते हैं। अब प्रॉब्लम बस ये होती है कि एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं अपने स्पाउस से, और क्योंकि ये खुद लीड करना चाहते हैं तो जितना भी ये करते हैं या इनको जितना सपोर्ट किया जाता है ये शायद फिर दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, इग्नोर करने लगते हैं। ये जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, लेकिन जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या जो परिवार में हैं उन पर भी थोड़ा ये बॉसीनेस एटीट्यूड होता है। तो अगर आप अंक 1 हैं तो कहूंगी ध्यान से सुने, क्योंकि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। करियर की बात करी आपसे मैंने, उनके रिलेशनशिप की बात करी। अब इनकी हेल्थ, सूर्य है तो जब आप देखेंगे कि जिसका सूर्य प्रबल होता है वो उस व्यक्ति का नाम बहुत होता है, नेम फेम उनको आसानी से मिलता है और इनको भी अच्छा लगता है कि ये बिजनेस में है, जिस भी पोजीशन में है लोग इनको जाने, लोग इनको बुलाएं, सोशली इनको रिकॉग्नाइज करें, तो वो उच्च पद और रुतबा इनको बहुत भाता है। हेल्थ में इनको ये कहूंगी कि आप देखेंगे कि यूजुअली जो अंक 1 वाले होंगे इनके भाग्यांक, उनको सिर दर्द होगा या सिर से जुड़ी हुई थोड़ी माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं। अब नोटिस करिए, मैंने कहा हो सकते हैं क्योंकि बाकी अंक भी हैं और कुंडली के ग्रहों को भी देखना है, पर यूजुअली भाग्यांक अगर है या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते होंगे या चश्मा पहनते होंगे या आंखों से जुड़ी कुछ समस्याएं होंगी, सिर दर्द रहता होगा, ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज यूजुअली कहूंगी कि अगर ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें, खाने पे ध्यान दें, खास तौर पर 40 की उम्र के बाद, तो इनके लिए अच्छा होगा। और अगर ये अवॉइड करें, खास तौर पर संडे को नॉनवेज खाना और ड्रिंकिंग बंद कर दें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर वाइज ये लकी लोग होते हैं क्योंकि इनको कामयाबी मिलती है और बहुतों को बहुत आसानी से मिल जाती है। रिलेशनशिप में भी, लव मैरिजेस में इनकी मैरिजेस अच्छी होती हैं। प्रॉब्लम बस ये होती है कि स्पाउस को बहुत थोड़ा ये डोमिनेट कर सकते हैं। अब फाइनेंस, मनी वाइज तो इनके पास अच्छा होता है, जॉब में भी ग्रो कर सकते हैं और यूं मान के चलिए जैसे सूर्य पिता समान होता है। फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए। और अगर आपका है भाग्यांक और आपको प्रॉब्लम रहती है करियर में या ऑफिस में बॉस प्रॉब्लम कर रहे हैं या घर में फादर से नहीं बनती, तब ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इस समय आपकी दशा या महादशा कौन सी चल रही है। तो सरल सा उपाय आप ये कर सकते हैं, रविवार संडे को नॉनवेज खाना बंद कर दें, और नहीं खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सुबह में उठ के आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य को जब आप जल चढ़ाते हैं, आप अपने सूर्य से जुड़े हुए एलिमेंट्स को ही स्ट्रांग करते हैं। और अगर आपकी खटपट रहती है बॉस से खटपट रहती है, तो भी ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंस वाइज अदरवाइज नंबर 1 के लिए अच्छा होता है, मनी मैटर्स, करियर में भी ग्रोथ मिलती है, रिलेशनशिप भी ठीक है, हेल्थ इश्यूज मैंने आपसे शेयर करे। सजेशंस, रेमेडीज के तौर पर बस यही कहूंगी कि सूर्य को प्रणाम करना ना भूलें अगर जल नहीं चढ़ाते या आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, तो आपके सूर्य से जुड़े हुए तत्वों को प्रबल करेंगे। आप एक हैं भाग्यांक और प्रॉब्लम हो रही है, तब उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज, संडे को आप सांझ ढलने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाना शुरू करिए। अगर आपके डॉक्टर्स की परमिशन हो, डायबिटीज या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो, सिंपल सी चीज है, लाइफ पैथ से जुड़ी हुई ये कहूंगी। अब एक एडवाइस जरूर
यूं कहूं कि सजेशन ही मान लें, ईगो इनका बहुत हाई होता है और जैसे जैसे इनको कामयाबी मिलती है सेल्फिश से होने लगते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में ज्यादा ध्यान होता है। इनको अच्छा लगता है कि लोग इनसे राय लें, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में या इनके आसपास, वो उनको दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये कहूंगी कि अपने आसपास जितने लोग हैं जिनकी वजह से हैं आप, जो आपको कंप्लीट करते हैं, या यूं ही उनकी तारीफ करना शुरू करिए। स्टार्ट थैंकिंग देम, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा। अपना ईगो वॉच करिए, कहीं ना कहीं अननोइंगली जब आप बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द कह जाते हैं कि सामने वाले के दिल को चुभ जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, इस जन्म में आपका भाग्यांक 1 मिला है, क्योंकि कर्मों की है ये खेती। बहुत जरूरी है, जो आपको मिला है फिर बाद में लेना पड़ेगा। जो आप ले रहे हैं, आपने पहले अच्छे कर्म करे। ईगो को कंट्रोल में करिए। अपना थोड़ा सा वो सेल्फिश एटीट्यूड, तो बोलने से पहले सोचिए, हैव अ फिल्टर, सोचिए कि आप जो कह रहे हैं क्या कोई और बेहतर तरीका है कहने का। और कहीं ना कहीं सूर्य ज्यादा प्रबल है, तो जब सूर्य तपता है, गर्म बहुत होता है, तो आपको जला भी सकता है। तो कहीं कहीं अगर इनका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिद्दी भी हो सकते हैं और बगैर सोचे समझे गुस्से में कुछ गलत काम या कुछ ऐसी बातें कह जाएं जो रिश्ते में दरार लाती हैं। ऑब्जर्व करें। ये आज आपसे इस सीरीज में शुरू करा मैंने लाइफ पैथ पे नंबर 1 की बातें। अगर आप नंबर 1 हैं या आपके फैमिली में कोई है जिनका भाग्यांक लाइफ पैथ है 1, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, वहां पे भी अपने कमेंट्स आप पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे जया करमचंदानी ऑफिशियल, गो एंड फाइंड मी देयर। और ये इस वीक का पॉडकास्ट जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेडिटेशन कैसे करें, जिसमें आप अंतर मन से जुड़े, आपके चक्रास स्ट्रांग हो, आपका इंट्यूशन ग्रो करे, सुन सकते हैं आप। और इस एपिसोड पे आपको मेरी कौन सी बात पसंद आई, प्लीज लीव अस अ कमेंट। I'll see you soon.